Hello everyone, my name is Sarthak and I welcome you all to the video how to create an online course as a teacher। अभी तक हमारे पास एक फॉर्मेट नहीं है ऑनलाइन कोर्स क्रिएट करने का। आज मैं आपको वो फॉर्मेट देने की कोशिश करता हूँ। अगर आप उस टेम्पलेट के अकॉर्डिंग अपना कोर्स डिज़ाइन करोगे ना तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, ज़्यादा अच्छे से वो आप उसको प्रमोट कर सकते हो और ज़्यादा अच्छे से वो आपकी लाइवलीहुड को रन करेगा। राइट, पॉइंट नंबर 1, फाइनलाइज द कोर्स टॉपिक। आपका नॉलेज, आपका पैशन, आपके ऑडियंस की नीड, ठीक है, यहां पर सेंटर में आ जाएगा योर कोर्स टॉपिक। ठीक है जी, जरूरी नहीं है आप अपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, इंग्लिश इन सब सब्जेक्ट से रिलेटेड कोर्स निकालते हो। आपके फ्रेंड्स, आपके कस्टमर्स, आपके कलीग्स आपके पास कोई स्पेसिफिक डाउट लेकर आते हैं क्या कि यार ये प्रॉब्लम तो वो ही सॉल्व करेंगे, और इसके लिए ना उनके पास जाओ, उनके पास हमेशा आंसर होता है। कोई ऐसा वो उनके पास जाओ वाला कुछ आपके पास स्किल है क्या? हो सकता है अभी तक उस स्किल से रिलेटेड कोर्स ही ना हो। रिलेशनशिप मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेट, स्टडी टिप्स, मोटिवेशन, म्यूजिक, डांस, सब कुछ लगभग अगर मैं आपको टॉपिक्स बताऊं कोर्स के तो 5 लाख से भी ज़्यादा कोर्स टॉपिक पूरे वर्ल्ड में अवेलेबल हैं। तो आपको बस अपने लिए एक ढूंढना है। ठीक है जी। हैव यू सॉल्व्ड अ प्रॉब्लम दैट यू थिंक अदर्स आर स्ट्रगलिंग विद? आप तो बड़ी आसानी से वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हो। जैसे सुबह उठने की आदत है, आप सुबह डेली 5 बजे उठ जाते हो। दुनिया की ना ज़िंदगी निकल गई इसको हैबिट बनाने में। तो आपके पास कुछ ऐसी टूल्स हैं क्या जो आप सुबह 5 बजे ऐसा कुछ सोचते हो कि एकदम से आपकी आँख खुल जाती है? रात को कुछ आप एफर्मेशंस करके रात को सोते हो? कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज़ हैं क्या आपके पास? वो आपको सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाइए। लोग आपके पास क्या क्वेश्चन लेके आते हैं, आप कैसे उनको अच्छे से सॉल्व करते हो अदर देन सब्जेक्ट अगर आपको कोर्स बनाना है। आर यू एन एक्सपर्ट ऑन सॉफ्टवेयर और अ मेथड दैट अदर्स वांट टू यूज़? कोई आपका स्किल सेट है, आप टाइम मैनेजमेंट की शीट अपनी बहुत अच्छे से बनाते हो, उस टाइम मैनेजमेंट शीट की वजह से आपका टाइम बहुत अच्छे से मैनेज होता है, आप अपने सारे टास्क को अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो। तो क्या वो शीट समझाने के लिए आप किसी से चार्ज भी कर सकते हैं? ये सारे टॉपिक्स आपको फिगर आउट करना है। राइट, आस्क पीपल थ्रू सर्वेज व्हाट कोर्स टॉपिक वुड बी ग्रेट। आप उनसे पूछिए कि भाई ये 10 to 15 कोर्स टॉपिक है और इनका प्राइस है 99 रुपीज़, कुछ का है 999 रुपीज़, कुछ का है 9999 रुपीज़। तो आप किस कोर्स के लिए कितना विलिंग हो पे करने के लिए? ठीक है, 99 रुपीज़ में आपके टाइम मैनेजमेंट का कोर्स खरीदोगे? ऐसे करके आप सर्वे कंडक्ट कर सकते हो। स्मोक टेस्ट अब बहुत सारे वेरिएशंस में भी होता है। जिस वेरिएशन की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, आप बिना प्रोडक्ट बनाए, बिना कोर्स बनाए थोड़ा सा उसको प्रमोट करना स्टार्ट कीजिए। एक बढ़िया सा ऐसा क्रिएटिव बनाइए, उस पर लिखिए भाई टाइम मैनेजमेंट इन 21, थोड़ा सा राइटिंग दिल पे मत लेना, 21 डेज चैलेंज। आपके साथ साथ लोग आपका टाइम मैनेजमेंट स्टाइल कॉपी करेंगे और वो खुद भी अपना टाइम मैनेज करेंगे। तो इस टाइप से इस क्रिएटिव को थोड़ा सा एड्स पे रन करके देखिए क्या रिस्पॉन्स आता है। अगर रिस्पॉन्स अच्छा है, स्मोक टेस्ट आपका सक्सेसफुल होता है, फिर आप कोर्स डिजाइनिंग फॉर्मेट में जा सकते हो। राइट, पॉइंट नंबर 1, फाइनलाइज द कोर्स टॉपिक। स्टेप नंबर 2, फिगर आउट टारगेट ऑडियंस ऑफ द कोर्स। टारगेट ऑडियंस में अब एज, जेंडर, डेमोग्राफिक्स, एजुकेशन, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अवेलेबिलिटी ऑन दी प्लेटफॉर्म, एक्सपेक्टेशन, लेवल ऑफ दी कोर्स। आपको क्लास 12th फिजिक्स के लिए कोर्स बनाना है। ठीक है जी, फिजिक्स के अगर हम इन टोटल स्टूडेंट्स देखेंगे तो लगभग 50 लाख स्टूडेंट्स फिजिक्स हर साल पढ़ते हैं क्लास 12th में। ठीक है, रफ आइडिया एक बार हम ले लेते हैं। तो आप क्या सोचोगे ना, मेरा 50 लाख ऑडियंस है। नहीं, आपकी लैंग्वेज कैसी है? आपकी लैंग्वेज ना थोड़ी सी देसी है, तो जो अपर मिडिल क्लास ऑडियंस है वो आपका कोर्स नहीं खरीदेंगे। तो इन 50 लाख में से जो 1 लाख एलीट क्लास हैं वो माइनस हो गए। आपका ना इंग्लिश में थोड़ा सा गड़बड़ है, मतलब जब आप पढ़ाते हो ना तो आप हिंदी में तो बहुत अच्छे से समझा सकते हो किसी टॉपिक को, लेकिन जब उसको इंग्लिश में कम्युनिकेट करने की बारी आती है तब थोड़ा सा वीकनेस है। तो जो इंग्लिश वाले कोर्सेज करते हैं ना, जिनको 70% इंग्लिश चाहिए होता है, 30% हिंदी चाहिए होता है, वो लोग भी चले गए। तो 1 लाख ये लोग चले गए। ठीक है, तो आप साउथ की जो ऑडियंस है उनको टारगेट नहीं कर सकते अगर आप हिंदी में या इंग्लिश में कोर्स नहीं बना सकते हो। राइट, तो ऐसे करते करते आप 50 लाख में से जब माइनस करते चले जाओगे ना लाइफस्टाइल वगैरह हर चीज़ को, तो 15 से 20 लाख के आसपास ही आपकी ऑडियंस बनेगी। आप समझ रहे हो मेरी बात? इस ऑडियंस को फिगर आउट करो, इनके एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, मतलब इनके पेरेंट्स के एम्प्लॉयमेंट स्टेटस। जितना ज़्यादा आप टारगेट ऑडियंस क्लियर रखोगे उतना ज़्यादा आपको मार्केट करने में आसानी होगी, उतना ज़्यादा आपको कोर्स बनाने में आसानी होगी। राइट, स्टेप नंबर 3, डिफाइन द आउटलाइन एंड ब्लूप्रिंट ऑफ द कोर्स। गेट खोल के बस देखना है कि भाई अब ये कोर्स कैसा कैसा लगेगा।
जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं, चाहे वो मल्टीपल ब्रांड्स हो गए या फिर वो इंडिविजुअल ब्रांड्स हो गए, पर्सनल ब्रांड जिनका है, आप उन कॉम्पिटिटर्स को देखो, उन्होंने अपने कोर्स को कैसे स्ट्रक्चर किया है, क्यों उनके कोर्सेज इतने ज़्यादा चल रहे हैं, उसके हिसाब से आप अपने आप आइडियाज़ लगा सकते हो, आप अपने सब टॉपिक्स डिसाइन कर सकते हो, आप अपना खुद का टेम्पलेट बना सकते हो। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, आपने सोचा कि भाई मैं अकाउंट से रिलेटेड बुक लिखूंगा और उस बुक को मैं अच्छे से एक कोर्स में कन्वर्ट करूँगा, ठीक है, तो आप उसका मेन टॉपिक लिखो कि भाई उसका फिर सब टॉपिक होगा, फिर उसकी एक मेमोरी टेक्निक होगी, फिर उसका एक क्वेश्चन बैंक होगा, फिर इस पर्टिकुलर टॉपिक से लास्ट 10 साल में 3 बार क्वेश्चन आया तो वो तीनों क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में मेंशन होंगे। ऐसे करके एक टेम्पलेट होगा मेरा हर टॉपिक का, और इसी टेम्पलेट को मैं पूरी बुक में फॉलो करूंगा, राइट। तो आपको ये पूरा स्ट्रक्चर डिजाइन करना है, एक आउटलाइन बनानी है अपने कोर्स की, स्टेप नंबर 3 में। अच्छा, यहाँ पे कॉम्पिटिटर्स का 80% रोल रहेगा, क्योंकि जो लोग वो कर रहे हैं वो सक्सेसफुल है, तो आप उससे इंस्पिरेशन बहुत ज़्यादा ले सकते हो। स्टेप नंबर 4, स्टार्ट स्क्रिप्टिंग द कोर्स। अब आउटलाइन वगैरह सब कुछ तैयार हो गया, अब आप लिखना स्टार्ट करोगे, कोर्स का क्रिएशन स्टार्ट करोगे, सॉफ्टवेयर ढूंढोगे, एसेसरीज ढूंढोगे, टूल्स ढूंढोगे, कंटेंट लिखोगे। कुछ लोगों का तरीका क्या है कि पहले वो रफ कंटेंट लिखेंगे, पूरे अकाउंट्स के अगर 15 चैप्टर है सबका रफ कंटेंट लिखेंगे, फिर उसको फेयर करना स्टार्ट करेंगे। कुछ का तरीका क्या है कि भाई पहले एक चैप्टर लिखा रफ, फिर उसको फेयर किया, तब दूसरे पे गए। तो आपका जो भी फॉर्मेट है, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, वो वाला फॉर्मेट आप यहाँ पर चूज कर सकते हो। फिर ग्रेडिंग एंड असेसमेंट कैसे होगा? 20 वीडियोस के कोई 1000-2000 रुपए नहीं देगा, वो तो यूट्यूब पर भी अवेलेबल है। ग्रेडिंग एंड असेसमेंट आपको डालना पड़ेगा, उससे आपका जो कोर्स है वो थोड़ा सा इंटरेक्टिव बनेगा, राइट। डाउट सेशंस आपको डालने पड़ेंगे, इसका पूरा का पूरा फॉर्मेट फिगर आउट कीजिए, राइट। स्क्रिप्टिंग एक्चुअल वर्क है यहाँ पे सारा कुछ। क्रिस्प क्विज़ेस अपने डिजाइन कीजिए, राइट। प्रैक्टिकल एग्जांपल्स जितने आप यूज कर सकते हैं, जितना रिलेट आप स्टूडेंट को करा पाएंगे कोर्स में, चाहे गिटार सिखाने का कोर्स है, जितना ज्यादा आप रिलेट करा पाओगे उतना ज्यादा अच्छा होगा आपके लिए भी और स्टूडेंट के लिए भी। स्टेप 5, फाइनलाइजेशन एंड प्रेजेंटेबिलिटी। सारा रफ वर्क कंप्लीट हो गया, आपने सब कुछ रफ कर लिया, अब उसको आ गया फेयर करने का टाइम। कलर्स यूज कीजिए, इमेजेस यूज कीजिए, उसको रिकॉर्ड कीजिए अच्छे से, एडिटिंग करें उसकी, उसका प्राइस पॉइंट फिगर आउट करें। प्राइस पॉइंट में बहुत सारे टीचर्स को कंफ्यूजन होता है कि कम रखते हैं। जितना ज़्यादा आपका प्राइस पॉइंट होगा ना, उतना ज़्यादा आपके एंगेज्ड लर्नर्स होंगे। मेंटालिटी है, अगर आप किसी चीज़ के लिए 99 रुपीज़ देते हो ना, अरे ये तो 99 रुपये का था, अरे 100 रुपये का भी नहीं है, छोड़ना। आप किसी चीज़ के लिए 99,999 रुपीज़ देते हो, मतलब 1 लाख रुपए। सीरियस होंगे आप ज़्यादा एंगेज्ड होंगे, चाहे वो कुछ भी है। आपको उस चीज़ से प्यार भी हो सकता है कि भाई चलो इसका अच्छे से ध्यान रखना, भाई 1 लाख रुपए का प्रोडक्ट है। जैसे मोबाइल है, कोई आपने प्रीमियम चीज़ खरीदी है तो उसका एकदम लगता है नहीं यार महंगा है, 100 रुपये की चीज़ की कदर नहीं होती, राइट। तो आप इस चीज़ को प्लीज़ दिमाग में रखें कि हायर चार्ज अगर आप करते हो तो उतने ही एंगेज लर्नर भी होंगे। प्राइस पॉइंट एक प्रॉपर फॉर्मेट के अकॉर्डिंग सोचें, ऑलराइट। स्टेप नंबर 6, प्रमोशन एंड फीडबैक। स्टेप 2 यहाँ पर काम आएगा। स्टेप 2 क्या था, याद करो, टारगेट ऑडियंस, एज, डेमोग्राफिक्स, उनके अकॉर्डिंग अब यहाँ पर हमारा प्रमोशन प्लान बनेगा, स्पेसिफिक मार्केटिंग बनेगी, एक्सपर्ट्स को हायर किया जाएगा अगर आपके पास बजट है तो डिजिटल मार्केटिंग के लिए। फीडबैक को फीड फॉरवर्ड में कन्वर्ट किया जाएगा, रिव्यू शेयर किए जाएंगे, सेल्स फनल बनेगा, एफिलिएट प्रोग्राम बनेंगे। जितना ज़्यादा आप अच्छे से प्रमोट करोगे उतना ज़्यादा आपका कोर्स अच्छे से सेल होगा। अब आते हैं टाइप्स ऑफ कोर्सेज पे। सार्थक ये क्यों बता रहा हूँ, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमें पता ही नहीं कोर्स कितने तरह के हो सकते हैं। कोर्स असेसमेंट कोर्सेज, प्री सेल कोर्सेज, ओरिएंटेशन, मिनी, लाइव, सर्टिफिकेशन, स्पॉटलाइट, ट्रेडिशनल, ड्रिप फीड, कंसेप्चुअल, हाइब्रिड, सीरीज, डेमोन्स्ट्रेशन, प्रोफेशनल ट्रेनिंग, एक्स डेज चैलेंज, सेलिंग, डिजिटल गुड्स, बोनस कोर्सेज, कॉम्प्लीमेंट्री। ये डिफरेंट तरह के कोर्सेज हो सकते हैं। तो आपको डिफाइन करना है कि किस टाइप का कोर्स मुझे बनाना है, और फिर इस पर्टिकुलर टेम्पलेट के अकॉर्डिंग आपको अपने पूरे कोर्स को स्ट्रक्चर करना होगा। नंबर 1 क्या था, कोर्स का टॉपिक फाइनल करना, उसके बाद टारगेट ऑडियंस फिगर आउट करना, उसके बाद अपना कोर्स की आउटलाइन बनाना, फिर कोर्स का कंटेंट लिखना, फिर उसको फाइनलाइजेशन करना, उसकी प्रेजेंटेबिलिटी करना, फिर उसको प्रमोट करना। वेरी सिंपल, राइट। तो अब इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अपने कोर्स को प्लान कीजिए, और अगर आपका कोई डाउट आता है ड्यूरिंग द प्रोसेस, प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में बताएं, हम उसका आंसर करेंगे। एंड विल मीट यू ऑल वेरी सून। कहाँ पर? नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।